मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग। आज हम लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब का कुछ गुण देख लें। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का पहला गुण देखें। मॉडल हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले प्रयुक्त नहीं होते हैं। ये हमेशा फाइनाइट मेन वर्ब के पहले प्रयुक्त होते हैं, अर्थात मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमेशा फाइनाइट मेन वर्ब के पहले आते हैं। फाइनाइट मेन वर्ब कभी कभी अस्पष्ट भी हो सकती है। दूसरा गुण देखें, मॉडल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन से अनुशासित नहीं होते हैं, अर्थात मॉडल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार नहीं बदलते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल्स फॉर्म्स नहीं होता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इस चौथे गुण को आप हमेशा याद रखें कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का हमेशा पहला रूप ही आता है, कोई दूसरा रूप नहीं। हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले शुड का प्रयोग सीखें। इस शुड का अर्थ चाहिए होता है। यूजेस ऑफ शुड का प्रयोग। शुड का पहला प्रयोग देखें। शुड का प्रयोग पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट नरेशन में शैल के बदले होता है। शुड के पहले प्रयोग में पहला सेंटेंस देखें। आई सेड आई शैल नॉट गो देयर। मैंने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। आई सेड दैट आई शुड नॉट गो देयर। मैंने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इस तरह के सेंटेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाता है और शैल शुड में बदल जाता है। इस बात को हमेशा याद रखें। दूसरा सेंटेंस देखें। ही सेड द गिल्टी शैल बी पनिश्ड। उसने कहा दोषी को सजा दी जाएगी। ही सेड दैट द गिल्टी शुड बी पनिश्ड। उसने कहा कि दोषी को सजा दी जाएगी। यहाँ देखें, हम पहला सेंटेंस में शैल है लेकिन दूसरे सेंटेंस में शैल के जगह शुड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पहले सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसीलिए दूसरे सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का शैल शुड में बदल गया है। शुड का दूसरा प्रयोग देखें। शुड का प्रयोग ड्यूटी अर्थात कर्तव्य, ऑब्लिगेशन अर्थात एहसान या अनुग्रहता या कृतज्ञता का बोध कराने के लिए चाहिए के अर्थ में होता है। यह कर्तव्य कई प्रकार का हो सकता है, जैसे धार्मिक, नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि। पहला सेंटेंस देखें। वी शुड लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हम लोगों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ही शुड स्पीक द ट्रूथ। उसे सत्य बोलना चाहिए या उसे सच बोलना चाहिए। तीसरा सेंटेंस देखें। यू शुड सर्व योर मास्टर ऑनेस्टली। तुम्हें अपने मालिक की सेवा ईमानदारी से करनी चाहिए या आपको अपने मालिक की सेवा ईमानदारी से करनी चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट। हमें ईमानदार होना चाहिए या हम लोगों को ईमानदार होना चाहिए। वी शुड बी गुड सिटीजन्स। हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए या हम लोगों को अच्छा नागरिक होना चाहिए। यू शुड सर्व दीज पेशेंट्स। तुम्हें इन रोगियों की सेवा करनी चाहिए या आपको इन रोगियों की सेवा करनी चाहिए या आप लोगों को इन रोगियों की सेवा करनी चाहिए। वी शुड फाइट फॉर आवर कंट्री। हमें अपने राष्ट्र के लिए लड़ना चाहिए या हम लोगों को
अपने राष्ट्र के लिए लड़ना चाहिए। यू शुड कंट्रोल योर टेम्पर। तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए या आपको अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम। तुम्हें समय से विद्यालय आना चाहिए या आपको समय पर विद्यालय आना चाहिए। शुड का तीसरा प्रयोग हम देखें। शुड का प्रयोग एडवाइस अर्थात सलाह देने के लिए भी होता है। यू शुड रीड दिस नॉवल। तुम्हें यह उपन्यास पढ़नी चाहिए या आपको यह उपन्यास पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड ऑथेंटिक बुक्स। तुम्हें प्रमाणिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए या आपको प्रमाणिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। उसे एक चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए या उन्हें एक चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। द एकिंग टीथ शुड बी एक्सट्रैक्टेड। दर्द करने वाला दांत उखाड़ा जाना चाहिए। यू शुड स्पीक द ट्रूथ। तुम्हें सच बोलना चाहिए या आपको सत्य बोलना चाहिए। शुड का चौथा प्रयोग हम देखें। शुड का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जिससे यह बोध होता है कि जो कार्य भूतकाल में कर्तव्य या बाध्यता के कारण होना था वह पूरा नहीं हुआ, अर्थात अनुचित कार्य हुआ। ही शुड हैव वर्कड हार्ड। उसे कठिन मेहनत करना चाहिए था। ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल। उसे अधिक सतर्क रहना चाहिए था। ही शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ। उसे सच बोलना चाहिए था या उन्हें सत्य बोलना चाहिए था। ही शुड हैव बीन कॉशस। उसे सतर्क रहना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव टोल्ड लाइज। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव बीन जेलस। उसे ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए था या उसे जलनशील नहीं होना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव टेकन माई पेन विदाउट माई परमिशन। तुम्हें मेरे अनुमति के बिना मेरी कलम नहीं लेनी चाहिए थी या आपको मेरे अनुमति के बिना मेरी कलम नहीं लेनी चाहिए थी। ही शुड नॉट हैव गिवन हर सन ए नाइफ टू प्ले विद। उसे अपने बेटे को खेलने के लिए चाकू नहीं देना चाहिए था या उन्हें अपने बेटे को खेलने के लिए चाकू नहीं देना चाहिए था। आई शुड हैव अटेंडेड द पार्टी बट फॉरगॉट। मुझे पार्टी में जाना चाहिए था पर मैं भूल गया। यू शुड हैव स्पोकन इन टाइम। तुम्हें समय पर बोलना चाहिए था या आपको समय पर बोलना चाहिए था। ही शुड हैव सेव्ड हिज ऑनर। उन्हें अपना सम्मान बचाना चाहिए था। उन्हें अपना प्रतिष्ठा बचाना चाहिए था। यू शुड हैव बीन ड्यूटीफुल। तुम्हें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव डन सो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वी शुड हैव डन द वर्क अर्लियर। हम लोगों को काम पहले ही कर लेना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव कमिटेड सच मिस्टेक्स। तुम्हें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी या आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान शुड नॉट हैव गिवन पैट्रनेज टू टेररिस्ट्स। पाकिस्तान को आतंकवादियों को आश्रय नहीं देना चाहिए था।